गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप सब ठीक हो गए भाई। कल एक्सपायरी सही रही होगी आपकी। कल भाई मैंने आपको बता दिया था कि 41,300 पहला लेवल है, वो ब्रेक होगा तो उसके बाद 41,200, उससे पहले पुट साइड बैठना मत। जो कल पुट साइड बैठे, सुबह मार्केट ओपन होते ही, अब ऐसा देखो कि आप अगर मजाक करो या कुछ और है तो वो अलग है। ये है, एक सेकंड रुको। ये कैंडल आप देख रहे हो 9:15 की पहली कैंडल थी, ठीक है। जो 15 मिनट में ट्रेड करता है उसको पुट साइड तो ट्रेड नहीं मिला। अगर वो झूठ बोले कि नहीं मुझे मिला तो वो अलग है। पहली 15 मिनट की कैंडल, कोई पहली 15 मिनट में मैं तो ट्रेड कभी लेता नहीं हूँ। फिर उसके बाद 41,300 ब्रेक होता तो सोचता, उसके बाद 41,300 ब्रेक नहीं हुआ, मैं ट्रेड की साइड बैठा ही नहीं। ठीक है। एक बार ट्राई किया, अपनी यही स्ट्रेटेजी थी, फ्लैट ओपन और नीचे से सपोर्ट ले जाए तो बैठेंगे। इधर ट्राई किया, इधर फेल हो गए। जब यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल में आपको दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना भाई। ये देखो, जैसे ही ये कैंडल ब्रेकआउट दिया 5 मिनट में 50 डे मूविंग एवरेज का, आप देख रहे हो कि ब्लू लाइन। एक सेकंड में इसको बॉक्स को भी रिमूव कर दूं, फिर से लगा लेंगे। ये देखो एक ब्लू लाइन जो है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट दिया। हमने यहाँ पे कॉल साइड बैठे थे, यहाँ तक 7,000 एक अकाउंट में थे और समथिंग 23 या 26,000 दूसरे अकाउंट में थे। वो मतलब क्लाइंट्स के हैं। मेरी पर्सनल में मैंने यहाँ से एंट्री ली थी, मतलब ब्रेकआउट पे ली थी। सच्ची बात ये ब्रेकआउट पे एंट्री ली थी, यहाँ पर मैं एग्जिट कर गया था। फिर 3 PM में भी मैंने ट्राई किया था, उसमें फिर वापस लॉस लग गया था। 3 PM ऐसा होता है कि भाई कभी कभी लॉस लगवा देती है। ठीक है। ये अपनी SGX 98 पॉइंट डाउन चल रही है, तो मतलब मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकती है। ज़्यादा नहीं, लेकिन वही पहले फर्क पड़ता था 99, तो निफ्टी भी 99 पॉइंट ही होगी। अभी तो छोटा मोटा, ठीक है। आज के लिए सीन देख लेते हैं। सीन वही है भाई, कोई अलग चीज़ नहीं है। देखो 42,000 मैं आपको इतने दिन से बोल रहा हूँ, 42,000 जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ था ना, परसों, उस दिन 42,000 मार्केट जाना चाहिए था। मैं तो इस मेरे लेवल के अकॉर्डिंग तो मैं 42,000 इस दिन से वेट कर रहा हूँ। अभी भी आपके सामने क्लियर है, मुझे कुछ ज़्यादा आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है। रेजिस्टेंस आपको दिख गया होगा, नीचे आपको सपोर्ट दिख गया होगा। बीच में रहेगी तो ट्रेड मत लेना, फ्राइडे है, वैसे भी प्रीमियम हाई मिलेगा। अब मार्केट खुलती है यहाँ गई पे 41,500 के आसपास, ठीक है। तो आपके सामने पहले मैं दो मार देता हूँ भाई लाइनें, ठीक है। ये अपसाइड के लिए, वैसे तो मेरा ऊपर 42,000 की लाइन है, ये बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या फेस हो रहा है। नीचे 41,202, मार्केट बीच में कहीं पे फ्लैट ओपन होती है। अगर कोई ये सोचता है ना भाई, देखो अगर आप बढ़िया ट्रेडर हो तो आपको बताने की जरूरत है नहीं। कोई ये सोचता है ना कि ये बीच में चौथा ये वाला जो यहाँ से अप गई ये नहीं कैप्चर किया, फिर नीचे आई ये कैप्चर नहीं किया, फिर वापस ऊपर गई ये नीचे गई, ये कैप्चर नहीं होते भाई। स्कैल्पिंग करनी है तो आप करो। स्कैल्पिंग के लिए ऐसे ट्रेड ना मैं सजेस्ट करता ना कुछ और। अब ये देखो कि ये है, ठीक है। सुबह मार्केट अपसाइड खुली, रिजेक्शन दिया, नीचे आई। इसमें आप कहोगे सर एंट्री ले लो ऐसा वैसा, भाई देखो जिसने BTST पोजीशन ले रखी है वो प्रॉफिट में था, ठीक। सेकंड चीज भाई, जिसने इस ब्रेकआउट पे, सॉरी, जिसने इस ब्रेकआउट पे पोजीशन ली वो प्रॉफिट में था, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर देखो ये यहाँ तक चली गई, ऊपर रिजेक्शन मिला तो ये चाहिए हमें। भाई जब इसको ब्रेक करके जा रही है, 50 डे के ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगी, मेरा टारगेट तो 42,000 है। मैं इधर से ऐसे थोड़ी बता सकता हूँ आपको कि मैं तो ये सोच रहा हूँ, देखो कैंडल ये आई तो मैं सोचूंगा कि एक कैंडल और अब क्लोजिंग दे दे, उसके बाद मैं कॉल साइड बैठ जाऊंगा, ठीक है। ये मेरी सोचने की थिंकिंग है। अभी मैं कॉल साइड सोच रहा हूँ और एक रेड कैंडल बन गई तो मेरा सेटअप फेल हो गया, मैं कॉल साइड नहीं बैठ सकता। इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं उसी टाइम मेरा दिमाग बदल के कहूँ कि अरे 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 मार्केट कॉल साइड नहीं जा रही है पुट साइड बैठ जाओ, नहीं भाई वैसा नहीं कर सकता मैं। अगर मैंने सोचा है कि मेरी मार्केट में व्यू कॉल साइड है और मुझे कॉल साइड सेटअप मिल रहा है तो मैं उसी साइड ट्रेड लूंगा। अभी कोई कहेगी नहीं सर आप तो ये पुट भी कैप्चर करके दो ये कॉल, अरे मैं जादूगर थोड़ी हूँ भाई, थोड़ा बहुत आता है उतना मैं करता हूँ। आप किसी और को फॉलो कर लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये 100 200
बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट के लिए अगर कोई रोना स्टार्ट कर रहा है तो मैं उसको ट्रेडर नहीं मान रहा हूँ भाई कि 100 पॉइंट के लिए वो रो रहा है। इस चार्ट में प्रीमियम में नहीं, इधर 100 पॉइंट पर जो रोता है, देखो कल यही कैंडल थी वो, ये इधर से निकली थी, ठीक है, 41,286 से उठी थी ये, पूरा पूरा आपको 100 पॉइंट दे के गई होगी, ये 400 तक गई थी, आपको याद हो तो, ये नहीं पूरी 400 तक गई थी। इस कैंडल को ब्रेकआउट लेके उसके बाद एंट्री दी आपको, फिर बैठो कॉल साइड, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट इधर से ही घूम के नीचे फिरेगा, तो वो सिस्टम अलग है भाई, ठीक है। आज के लिए अपना सिंपल वही सीन रहेगा, मार्केट या गई पे फ्लैट ओपन होती, नीचे 50 डे की मूविंग एवरेज उसका ध्यान रखना, 41,600 तोड़ती है तो 41,500 का स्टॉप लॉस लगा के कॉल साइड बैठेंगे, पहला टारगेट 42,000 का रहेगा, सिंपल साफ। 41,600 तोड़ती है तो अच्छी कैंडल के साथ, मतलब एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दे, ऐसी नहीं। आपको कोई दिखा देता हूँ मगर पीछे आपको कंफर्मेशन के लिए, इसको तोड़ना नहीं कहते कभी आप, इसको तोड़ना को तोड़ना इसको कहते हैं, ब्रेक हुआ उसके बाद एक कैंडल क्लोजिंग दे, अगली कैंडल ऊपर निकलती है तो अपन एंट्री ले लेंगे। 41,600 के बाद पहला टारगेट 42,000 है, उसके बाद और ऊपर टारगेट है, पहले 42,000 तो आई, इतने दिन से वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद है नीचे के लिए, अगर किसी को ट्रेड चाहिए कि सर हम तो नीचे की तरफ भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो भाई देखो दो ऑप्शन है आपके सामने, चार्ट है ऐसे, मुझे आपको ज़्यादा एनालाइज करने की है नहीं जरूरत, आप इतने दिनों से देख रहे हो, आप मुझे पता है कि समझ आ रहा है। 41,300 देख लो, ये रहा, ठीक है, क्लियर आ रहा है। 41,202 मेरा है, आपको जो जिनको ज़्यादा चुल रहती जल्दी ट्रेड करने की उनके लिए है। 41,300 आपके सामने, इससे पहले तो पुट साइड बैठ के स्कैल्पिंग करनी है तो करो, जितनी करनी उतनी करो, ठीक है। 41,600 से 41,300, बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट हो गए, 300 पॉइंट का रेंज बाउंड बता दिया आपको, इसका बीच में रहता है तो ट्रेड मत करो, अगर अप साइड निकलता है तो कॉल साइड बैठो, अगर डाउन साइड आपको ब्रेक डाउन देता है तो आप पुट साइड बैठ जाओ, ठीक है। ये तो है जिनको चुल रहती है, जो बिल्कुल सेफ ट्रेडर है भाई वो अपने लेवल मार्क कर लो, 41,600 से कैंडल क्लोजिंग चाहिए, 41,202 से नीचे कैंडल क्लोजिंग चाहिए, हम तभी ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट अगर बीच, क्योंकि होगी ओपन यार 95 पॉइंट एसजीएक्स, तो यहाँ कहीं पे ओपन होगी 41,500 400 के आसपास, ठीक है। ऊपर भी 100 पॉइंट पास में है, नीचे भी 100 पॉइंट पास में है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद सिर्फ 50 पॉइंट का एसएल लगा के एंट्री ले लो, एक लोट के अंदर, फ्राइडे है प्रीमियम हाई होगा, एक लोट के अंदर एंट्री लो और बैठ जाओ, ठीक है। अब मार्केट बाद में वोलेटाइल हो, ब्रेक डाउन ब्रेक दे के आपको फिर नीचे आए तो उसमें एसएल हिट होगा तो निकल जाओ, उसके बाद ट्रेड मत करो, सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल स्ट्रेटेजी, इसमें कोई ज़्यादा कुछ लगाने की जरूरत है ही नहीं भाई, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके रुपए बनेंगे, एक लोट में 5-5 6-6 हज़ार रुपए बनते हैं, मतलब आप ये लगा लो कि बैंक निफ्टी में अभी तो ये मार्केट रेंज बाउंड है और ये मार्केट नीचे गिर रही है, 2 हफ्ते हो गए, सही बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। अगर आप एक बार ग्रुप खोल के देखोगे ना टेलीग्राम पे, तो ये जो यहाँ से मार्केट है ना, इसके बाद बात ये लगा लो कि 25 जनवरी से पहले की जितनी भी मार्केट है भाई, उस सारी मार्केट में ये लगा लो कि एक ट्रेड के अंदर 300 400 पॉइंट भी मिलते हैं 9-30 की स्ट्रेटेजी से। अभी तो कुछ है ही नहीं भाई, सुबह अडानी खुलता है 1100 पर, फिर शाम को 2200 पहुंच जाता है, मार्केट बंद होने तक 1800, उसके बाद फ्लैक्चुएट हो रहा है भाई, फिर कभी आरबीआई सी पॉलिसी कभी कुछ, तो वो चीज़ें हैं। आप सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ चलोगे ना, बस की एंट्री ले ली, एसएल लगा दिया, बैठ गए, अभी हर कैंडल पे ट्रेड करने की इच्छा है तो भाई वो कोई कामयाब नहीं होता है, हर कैंडल पे किसी को ट्रेड नहीं मिलता है यार। अब ये बताओ ना कि एक लॉजिक की बात बताता हूँ, ठीक है, जो हमेशा चार्ट को देखते रहते हैं, 5 मिनट जैसे ही पूरी होगी एक नई कैंडल बनेगी, एक नई कैंडल या तो अपसाइड ब्रेक डाउन देगी, ब्रेकआउट देगी आपको, या नीचे की साइड ब्रेक डाउन देगी, ट्रेड तो हर 5 मिनट में मिल रही है आपको। अगली कैंडल बनेगी, वो इधर बन गई तो अप साइड निकल जाओ, नीचे बन गई तो डाउन साइड निकल जाओ, उससे अगली बन गई तो फिर नीचे बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, तो वो सीन नहीं होता भाई, आप लेवल्स लगाओ, उस लेवल के ऊपर जाती है ना। अब एक चीज सोचो कि अभी वो मैंने हटा दिया, कल इधर था मेरा लेवल, ठीक है, मार्केट इधर से इधर तक गिरी, पुट साइड बैठना होता तो मैं इधर भी बैठ जाता, इधर भी इधर भी इधर भी, 100 पॉइंट तो मुझे भी मिल जाते। मेरे क्या था कि मैं अच्छी खासी इधर बैठूंगा, ठीक मोमेंट कैप्चर करूंगा, नहीं मिली कोई बात नहीं, इधर मैं बैठा रहा। अब जिस बंदे ने इस कैंडल पे एंट्री ली होगी, ठीक है, ये बात सच्ची है, कोई ऐसे कहेगी अरे सर हम तो ऐसे करते वैसे करते, कुछ नहीं भाई, जितना तुमने लॉस खाया सेम उतना भी मैंने लॉस खा के सीखा, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे पता है, मैं निकल लिया इन चीज़ों से, आप पागल तो बना ही नहीं सकते ना, आप जैसे काम करते हो वैसे मैं करता हूँ, मुझे पता है।
अभी ये कैंडल है, इस कैंडल के बाद किसी ने बाई एंट्री ले ली होगी, क्योंकि ये पीछे से भी ब्रेक डाउन दे रहा है आपको स्विंग का, कल की रेंज का भी ब्रेक डाउन, तो आप खुश हो गए, इसके अंदर एंट्री ले ली होगी कि अरे 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 एंट्री ले ली, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल ये बनी, हैमर बनाई, उसके बाद ये देखो आप कैंडल इधर तक आती गई। कोई अगर जो मतलब हल्के फुल्के बिगिनर होंगे उनका तो इधर ऐसे लाई गया, वो तो घबरा के काट चुके हैं, ठीक है, वो निकल गए। अगली कैंडल में किसी ने अगर यहाँ पे बुक कर लिया तो बढ़िया बात है, वरना कैंडल आ गई वापिस उधर। कल था थर्सडे, प्रीमियम में अगर आपको 50 रुपए से ज़्यादा मिले तो आप मुझे बता देना। इन द मनी, एट द मनी में, आउट ऑफ द मनी में तो कुछ मिला ही नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला होगा। इन द मनी, एट द मनी में अगर आपको थोड़ा बहुत मिला होगा तो वो बढ़िया बात है। बाकी इतना नहीं मिलता जैसे आप सोचते हो कि भाई कि इधर ब्रेक डाउन दे दिया इस कैंडल में, अगली कैंडल तो उधर ही जा रही है ना आपकी। ये चीज़ है भाई, आज का आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया कैसे काम करना है मार्केट के साथ। फ्राइडे है, प्रीमियम हाई होंगे, प्रीमियम डीके तो ज़्यादा होंगे नहीं, लेकिन वो ये कि फ्राइडे है तो प्रीमियम हाई में मिलेंगे, एक लोट महंगा मिलेगा, तो एक लोट के अंदर ही ट्रेड करने की सोचना, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ही सोचना। उससे पहले साइडवेज रहता है तो रहने दो यार, आपको क्या जरूरत है। हर दिन मार्केट किसी को रुपया नहीं देती है। हमारे इधर एक अंकल है, वो बताते हैं कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट की ईंट उठा के लाते हो ना तो आपका सारा घर उठा लाती है। इन चीज़ों के चक्करों में मत पड़ो, सही तरीके से ट्रेड लो बस।